हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ कैपेसिटर्स। तो आई होप आपने पहला लेक्चर पूरा अच्छे से देख लिया है, बेसिक्स आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग सेकेंड लेक्चर में आते हैं, और इस लेक्चर को देखने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि आप ना करंट इलेक्ट्रिसिटी का मैं जो 9 या 10 वीडियो बनाया हूँ उसको पूरा देख लो। फिर ये चैप्टर ना इतना आसान लगेगा ना, क्योंकि आपको पहले से पता होने मतलब पहले से आपको पता रहेगा कि क्या मैं करने वाला हूँ, क्या उस चीज़ में होने वाला है। ठीक है, तो जो लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी कर लिए ना उनके लिए ये चैप्टर ना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि सिमिलर चीज़ होते रहता है। अगर हम लोग लास्ट का कुछ बात मतलब डाइलेक्ट्रिक और सीआर सर्किट ये सब छोड़ देना, तो ऑलमोस्ट इसमें सर्किट ये सब जो है वो बिल्कुल सिमिलर चलता है। ठीक है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे भी किरचॉफ्स लॉ होता है, जिसमें जंक्शन और लूप लॉ दोनों बिल्कुल सेम है। देखो, वहाँ पे क्या होता था, करंट को हम लोग मानते थे I1 प्लस I2 अगर एक पर्टिकुलर जंक्शन की तरफ आ रहा है, और I3 I4 I5 अगर जा रहा है, तो हम लोग क्या लिखते थे कि जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे देखो चार्जेस के बात करूँगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो जितना करंट आएगा उतना ही जाएगा। तो कौन कौन आ रहा है, Q1 आया, Q2 आया, Q3 आया, और गया कौन, Q4 और Q5। ठीक है, तो अब बिल्कुल ध्यान से ये लेक्चर देखना, इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ना कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मज़ा आएगा इसके बाद कैपेसिटर्स का। तो मैं बस सिंपल से इक्वेशन लिखूंगा कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल्स टू Q4 प्लस Q5। ये अपना सिंपल सा जंक्शन लॉ हो गया। अच्छा, अगर मान लो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से हमको पता नहीं कि कौन किधर आ रहा है जा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, तीनों डायरेक्शन में जाता हुआ मान लेते हैं। याद है आपको ये कॉन्सेप्ट, तीनों डायरेक्शन में जाता हुआ मान लो। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इक्वेशन होगा कि कितना जा रहा है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और कितना आ रहा है, तो ज़ीरो। तो ये इक्वेशन हम लोग यूज़ करते थे, और मैं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये चीज़ बताया हूँ कि हम लोग ना इसको ज़ीरो करके सॉल्व कर लेंगे। अब अपने आप एक निगेटिव या दो निगेटिव इसमें आना ही आना है, क्योंकि कभी भी ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एक जगह से चार्ज सिर्फ निकले या चार्ज जो है वो जाए। ये कहाँ से जा रहा होगा, कोई ना कोई तो इसके तरफ आ ही रहा होगा। तो हम लोग अपने से एज्यूम कर लेंगे, और अपना आंसर कोई ना किसी का निगेटिव पक्का आ जाएगा। ठीक है, तो अब सेकंड देख लेते हैं, लूप लॉ। लूप लॉ में भी मेरे को क्या करना है, मैं आपको देखो पहले वाले लेक्चर में भी बताया हूँ कि जो कैपेसिटर का पोटेंशियल होता है ना डेल्टा वी, वो हम लोग लिखते हैं Q/C। जैसे रजिस्टर का होता था I/R। ठीक है, तो ये I/R जो रजिस्टर का होता था वो यहाँ पे हो जाएगा Q/C। प्लस माइनस सेम है, चार्जेस के हिसाब से हमको लेना है। जो प्लेट पॉजिटिव उसका प्लस, जो निगेटिव उसका माइनस, और हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमको जो बाद का साइन मिलेगा उसको लेना है। तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करके लूप लॉ लिखूँ ना, आप एक बार ट्राई करो लूप लॉ लिखने का, आप इसको लिख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दो कि ये ना सीरीज़ में है। अगर आप पहला लेक्चर देखे हो तो आपको पता है कि अगर मैं यहाँ से कुछ चार्ज क्यू फ्लो करवाऊँ ना, तो इस पे प्लस क्यू आएगा, फिर इस प्लेट से उसी को निकलना पड़ेगा, तो यहाँ पे माइनस क्यू, फिर ये ऐसा गया बैटरी के थ्रू, फिर यहाँ पे जाके एक्यूमुलेट हुआ तो प्लस क्यू, फिर यहाँ पे माइनस क्यू। तो ये एक ही सर्किट जब रहता है ना, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैं आपको बताया था कि करंट सेम होता है, लेकिन कैपेसिटर में क्या हो जाएगा, चार्ज सेम होगा। तो ये एक ही सर्किट है, तो बस आपको ऐसा मानना है कि ये प्लस माइनस ऐसा, और चार्ज जो फ्लो किया वो इस डायरेक्शन में करेगा। तो मैं चार्ज का फ्लो का बस एरो दे रहा हूँ कि मैं इसको ऐसे एज्यूम किया हूँ, इस तरीके का क्लॉकवाइज। तो तुमको ऐसा ही करना है कि जो जो इस चार्ज के डायरेक्शन में पहले टकराएगा उसमें पॉजिटिव आ जाएगा, और जो बाद में टकराया उसमें निगेटिव, तो इसमें निगेटिव। फिर ये इधर गया कैपेसिटर, ये पहले टकराया तो पॉजिटिव, ये बाद में निगेटिव, फिर ये चार्ज निकला, फिर ये कैपेसिटर पहले टकराया पॉजिटिव निगेटिव, और ये फिर ये टकराया पॉजिटिव निगेटिव। और बैटरी का तो पता है, बड़ा डंडा पॉजिटिव, छोटा डंडा निगेटिव। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ घूमता हूँ और इसका लूप लॉ लगाता हूँ। तो देखो आप लोग भी आई गेस लिख लिए होगे। अब मैं लिखता हूँ, चेक करना। तो ये आ जाएगा -Q/C1। ठीक है, क्योंकि मैं इधर जा रहा हूँ तो बाद का साइन माइनस लूँगा, फिर ऊपर जाऊँगा तो ये प्लस V1, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा प्लस V1। ठीक है, फिर ऊपर जाऊँगा इधर तो ये -Q/C2, यहाँ याद रखना ये चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा -Q/C2। फिर आगे जाओ तो -V2, फिर आगे जाओ -Q/C3, फिर आगे जाओ तो ये +V3, और ये -Q/C4 इक्वल टू आ जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी, अब इसमें क्या कर लो, एक साइड V को ले जाओ तो ये आ जाएगा V1 -V2 प्लस V3, और चार्ज को उधर ले जाएं तो Q अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 और प्लस 1/C4। ये चीज़ आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
तो आई होप ये चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा। लूप लॉ हम लोग सिंपल जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में करते थे रजिस्टर्स के साथ, सिमिलर वैसा है, बस इसमें I इंटू आर की जगह Q बाई सी ले लेना है, ठीक है। अब देखो इसका यूज़ करते ना, इतना इंटरेस्टिंग यहाँ पे इसका यूज़ आने वाला है ना, क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से हम लोग कर पाएंगे इसके बाद। जैसे मान लो ना मेरे को ये एक कैपेसिटर है, यहाँ पे C1 है, यहाँ पे पोटेंशियल V1 है, ये कैपेसिटर C2, यहाँ पे V2, और ये है C3 और यहाँ पे है V3। अब इसके बीच वाले पॉइंट का पोटेंशियल मेरे को निकालना है, तो हम क्या किए, उसको तो पहले V मान लिए। अब हमको पता नहीं कि करंट जा रहा होगा आ रहा होगा, तो मैं क्या करूँगा, याद करो कि मैं करंट खुद से यहाँ पे जाता हुआ मान लूँगा I1, करंट नहीं मतलब चार्ज मान लो, इसको मान लो Q1, ठीक है। थोड़ा सा बस ध्यान से देखना, इसको मैं मान रहा हूँ Q1, इधर मैं मान लूँगा Q2 और इधर मैं मान लूँगा Q3, ठीक है, मैं एज्यूम कर लिया। अब मैं आपको क्या बताऊँ, ये Q1 ऐसा जाके ना ऐसा फ्लो कैसे, हवा से तो ये फ्लो नहीं कर सकता है, तो क्या होगा, ये Q1 जाके इस पे टकराया तो इस पे आ जाएगा प्लस, और फिर इस प्लेट से वही चीज़ कंटिन्यू होके उधर निकल जाएगा, तो मैं इसको प्लस दूंगा और इसको माइनस, और ये Q1 इधर फ्लो किया। उसी तरीके से ये जब फ्लो किया तो ये अपना आएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो ये प्लस ये माइनस और ये ऐसा फ्लो कर जाएगा, फिर ये प्लस ये माइनस ऐसा फ्लो कर जाएगा। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, ये मैं जिस डायरेक्शन में Q1 Q2 Q3 माना हूँ ना, उसके अकॉर्डिंग ये आया है। ये मे भी अभी जो आंसर आएगा निगेटिव आ जाएगा, तो वो चेंज भी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास जो लूप लॉ का इक्वेशन है वो क्या है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल्स टू 0, सॉरी लूप लॉ नहीं, जंक्शन लॉ का। अब तुम सोचो कि यार चार्ज मेरे को निकालना है, तो ये तो C इंटू डेल्टा V होता है। तो ध्यान से देखो, अगर तुमको इस कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है तो ये पोटेंशियल में V माना है और ये पोटेंशियल V1 है, तो ज़्यादा मेरा तो V है, तभी तो चार्ज इधर फ्लो कर रहा है, हायर टू लोअर चार्ज फ्लो करेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का होगा, V माइनस V1 इंटू C1, तभी तो उसका चार्ज निकलेगा। फॉर्मूला जो इसका है वो है C इंटू डेल्टा V। तो ये कैपेसिटर C1 और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो इसका एक एंड V पे है और एक एंड है V1 पे, तो V माइनस V1, तो ये आ जाएगा Q1 अपना। तो C1 इंटू V माइनस V1 प्लस Q2 जो होगा, अब वो देखो वो हो जाएगा C2 इंटू V माइनस V2 प्लस Q3 जो होगा वो हो जाएगा C3 इंटू V माइनस V3 इक्वल टू 0। यहाँ पे ये हो जाएगा। अब आपको V निकालना है तो यहाँ से V निकाल लो, ये हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 और डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 प्लस C3, ये आ जाएगा। आप सॉल्व कर लो। तो ये ना एक बहुत ही यूज़ आने वाला फॉर्मूला, मतलब इस चैप्टर के लिए ये सबसे बेहतर फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग के सामने आया है कि आपको कभी भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है ना, तो जिस तरफ जो कैपेसिटर है C1 इंटू उसके बगल का पोटेंशियल प्लस C2 इंटू इसके बगल का प्लस C3 इंटू इसके बगल का, तो ये पोटेंशियल हमको मिल जाएगा। और ये पोटेंशियल जब मिल गया तो अब हम किसी पे भी चार्ज निकाल सकते हैं, जैसे C1 पे निकालना हो, C2 या C3 पे, किसी पे भी निकालना मैं निकाल लूँगा, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू C1 कर दूंगा। और याद रखना, जैसे मान लो ना, मैं बस एग्जांपल ले रहा हूँ, ये 10 वोल्ट है, ये है 30 वोल्ट और ये है 50 वोल्ट, और बीच वाले का पोटेंशियल आया 40 वोल्ट। तो देखो इसका पोटेंशियल डिफरेंस 10, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 30 और इसका भी 10। अब याद रखना जो यहाँ पे C3 जो कैपेसिटर है कि 40 और 50 में जब हम C3 का बात करेंगे तो ज़्यादा तो 50 है, तो 50 वाला प्लस होगा और 40 वाला माइनस होगा। और जब 40 और 30 में कंपेयर करेंगे तो 40 ज़्यादा हो गया, तो 40 वाला की तरफ प्लस होगा और 30 वाले की तरफ माइनस, ठीक है। इसलिए ये प्लस माइनस बदल सकता है, क्योंकि हम ये कब एज्यूम किए, जब हमको पता नहीं था कि कौन ज़्यादा बड़ा या छोटा है, ठीक है। तो उससे अब इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस पहले सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसानी से बनने वाला है। देख लो, मेरे को इस V को निकालना है और मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ कि इनका चार्जेस क्या क्या होगा। तो अगर मेरे को V को निकालना है तो यहाँ दो ही है, तो ये इंटू ये करो प्लस ये इंटू ये डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, जब दो ही है तो हम वही चीज़ लगाएंगे। तो मेरा जो V आ जाएगा वो C1 2 इंटू 50 प्लस 3 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, तो ये कितना आ जाएगा, ये 100 प्लस 60 160 बाई 5, यह आ जाएगा 32 वोल्ट, ठीक है। तो बीच का जो आ गया है वो 32 वोल्ट है। अब मैं मान लो 2 माइक्रोफैरड के लिए लिखना चाहता हूँ, तो सिंपल से यहाँ पे उस चीज़ को ड्रॉ करो, 2 माइक्रोफैरड
पहला क्लास अगर किए होगे तो ये चीज़ अब अभी तक आपसे बन गया होगा चार्ज का भी, कि ये 2 माइक्रोफेरेड है, एक तरफ कितना है 50, एक तरफ है 32, तो डेल्टा वी कितने का है 18 वोल्ट। तो डेल्टा वी अगर 18 है तो अगर मैं चार्ज निकालना चाहूँ तो C इंटू डेल्टा वी, C है 2 माइक्रोफेरेड एंड डेल्टा वी जो है वो 18 है, तो कितना आ जाएगा 36। अब बड़ा जिधर है उधर प्लस, तो 50 बड़ा है और 32 छोटा है, तो 50 की तरफ आ जाएगा प्लस 36 और इस पे आ जाएगा माइनस 36। सिमिलरली अगर मैं इसके बगल वाले कैपेसिटर जो कि है 3 माइक्रोफेरेड उस पर निकालना चाहूँ तो देखना सेम चीज़ आएगा, ये 20 वोल्ट है, ठीक है, और ये है 3 माइक्रोफेरेड। इस पे अगर मैं चार्ज निकालना चाहूँ तो Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कि C जो है 3 है, डेल्टा वी कितना है, एक तरफ है 32 एक तरफ है 20, तो डेल्टा वी हो जाएगा 12, तो 3 इंटू 12 कर दो तो ये आ जाएगा 36। इसका भी वही आया। अब जब मैं 32 और 20 को कंपेयर कर रहा हूँ तो 32 बड़ा हो गया, तो 32 से टच वाला प्लेट इधर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 36 और ये हो जाएगा माइनस 36। तो देखो सीरीज में ये चीज़ सोचो ना, जो चार्ज यहाँ से जाएगा वही चार्ज तो इसको फ्लो करना पड़ेगा। जैसा वहाँ पे करंट में सोचते थे ना वैसा ही यहाँ पे चार्ज में सोचना है। तो यहाँ से 36 आया होगा, इस पे प्लस फिर इस पे माइनस, फिर यही 36 इस पे गया तो प्लस इस पे माइनस इस पे, तो ये दोनों पे ऐसा आ गया, ठीक है। अब हम लोग ऐसा, ये क्वेश्चन ना मेंस में आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है कि चार्ज या एनर्जी आपसे पूछ देगा, ठीक है। तो चलो मैं इसको एक क्वेश्चन ड्रॉ कर लो आप। ये 10 वोल्ट है, ये 2 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड और ये 12 माइक्रोफेरेड, ठीक है। तो हम लोग को चार्ज बताना है सब पे, तो पहले तो खुद से ट्राई करो जो भी मेथड लगाना है, फिर मैं इसका आसान सा एक ट्रिक बताता हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं इस चीज़ को ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो मेरे को क्या करना है ना, हम ना इसमें क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप इधर राइट साइड को ज़ीरो पोटेंशियल एज्यूम करो, तो ये हो जाएगा ज़ीरो, ये हो जाएगा ज़ीरो। अब ये 0 0 है तो यहाँ पे भी क्या होगा 0, और जब मैं इधर क्रॉस करूँगा इससे तो ये 10 वोल्ट का बैटरी के कारण यहाँ पे आ जाएगा 10, ठीक है। तो यहाँ पे है 0, फिर यहाँ पे है ये 10, फिर यहाँ पे है ये 10। अब यहाँ 0 है, यहाँ 0, यहाँ 10 है, इस वाले को आप V मान लो, इसको मैं V एज्यूम कर लिया। अब अगर ना आप इस सर्किट को ध्यान से देखो ना, इस वाले पार्ट को यहाँ से स्टार्ट करके ये ऐसा, इस वाले सर्किट को आप देखोगे तो आपको ना इस चीज़ का याद आ जाएगा कि अरे यार ये तो वैसा ही है जंक्शन टाइप का, 3 कैपेसिटर तीनों अलग अलग पोटेंशियल से है, तीनों का C1 C2 C3, तो बीच वाले का मैं निकाल लूँगा। ये 4 जो है ये ऐसा है, उसको आप ऐसा मान लो, क्या दिक्कत है, ऐसा और ऐसा। तो इधर जो पोटेंशियल है वो 0 है, इधर 0 है और इधर 10 है, कैपेसिटर 12, इधर का कैपेसिटर 4 और इधर का 2। तो ये V पहले निकालो वो फॉर्मूला लगा के, तो V जो निकलेगा वो हो जाएगा C1 इंटू V1, तो 12 इंटू 10 प्लस 4 इंटू V2 0 है क्योंकि 0 से कनेक्टेड है, फिर 2 इंटू 0 यह आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई टोटल, तो C1 प्लस C2 प्लस C3, तो 12 प्लस 4 प्लस 2, तो यह आ जाएगा 120 ऊपर में है और नीचे में जो है वो अपना 18 है, ठीक है। तो इसको अगर कट करें तो यह आ जाएगा 6 से कट करें तो यह आ जाएगा 20/3 वोल्ट। अपना जो V का वैल्यू आया वो 20/3 है। अब चार्जेस अगर मेरे को निकालना है, ठीक है, चार्जेस अगर मेरे को निकालना है तो मैं क्या करूँगा कि इस कैपेसिटर को बस ऐसा एज्यूम कर लो, जस्ट अ मिनट, क्योंकि हमको पोटेंशियल अब पता चल गया, अब इस क्वेश्चन में दम नहीं है। अब आपको पोटेंशियल पता चल गया तो आप चार्ज तो ऐसे ही निकाल सकते हो ना। ये जो V आया, इधर का तो मैं 10 माना था, इधर का मैं 0 माना था, इधर का मैं 0 माना था, और V जो अपना निकल के आ गया है वो कितना आ गया है, वो आ गया है 20/3 वोल्ट, ठीक है। और अपना कैपेसिटेंस मेरे को पता है जो भी दिया हुआ है। अब चार्जेस निकालते हैं, तो यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 20/3, तो इसका डिफरेंस निकालो 10 और 20/3 का, तो ये आ जाएगा 10/3, मतलब 10 माइनस 20/3 करो तो ये आ जाएगा 10/3, 10/3 इंटू 12, तो 10/3 इंटू 12 अगर करें तो ये आ जाएगा 40, तो ये बड़ा है तो इस पे प्लस इस पे माइनस, और ये आ जाएगा 40 माइक्रो कूलम। देख लो आप, चेक करके देख लो, ठीक है। अच्छा ये जो कैपेसिटर ये अपना कितना है 4 माइक्रोफैरड का है। अब इस कैपेसिटर का एक एंड जो है वो 20/3 पे है और एक जो है वो 0 पे है, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस तो 20/3 ही आ जाएगा क्योंकि एक तो 0 ही है, तो 20/3 इंटू 4 ये आ जाएगा 80/3।
तो इस पे ये प्लस ये माइनस और ये आ जाएगा 80/3 माइक्रो कूलम। अच्छा, इसका निकालते हैं। ये 20/3 ये 0, तो डिफरेंस 20/3 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 40/3 माइक्रो फैरड। ये प्लस ये माइनस, तो ये चार्जेस है। और ऊपर से मैं आपको कल के क्लास में बताया हूँ कि इस तीनों का ये आइसोलेटेड है, तो इन तीनों को जोड़ के हमेशा 0 आना चाहिए। नहीं आ रहा है मतलब आपने गलत कुछ किया है, तो इन तीनों को आप जोड़ लो। ये माइनस है, ये प्लस, तो 80/3 प्लस 40/3 ये आ जाएगा 40 के बराबर। तो ये 40 और ये 40 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपना बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग ज़रा पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, पहला जो अपना सीरीज़ है, सीरीज़ में क्या होता है। अब देखो यहाँ पे बैटरी सिंपल, मैं इसलिए थोड़ा सा डायग्राम में पहले से बना के रख दिया हूँ। मान लो कि यहाँ से चार्ज क्यू फ्लो किया, ठीक है, तो अपना जो यहाँ से चार्ज फ्लो किया है वो है क्यू। तो ये सबसे पहले जाके इस पर टकराया, तो ये प्लस क्यू, फिर इधर से निकला माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू। सीरीज़ में सेम होता है। आप सिंपल कुछ भी मत करो, आप ए से स्टार्ट होके लूप लॉ लगाओ। यहाँ से देखो, खुद से पहले लिख लो, खुद से आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो इक्वेशन आ जाएगा ना वो मैं लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा -q/c1 -q/c2 और ये आ जाएगा -q/c3। ठीक है, प्लस v इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ कर रहा हूँ, अगर मैं q कॉमन ले लूँ, तो जो मल्टीप्लाई होगा ना, या तो इसको ऐसा रहने दो, रुक जाओ, q इंटू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा v, ऐसा कुछ आ जाएगा। ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, अब हम सी इक्विवेलेंट में आपको क्या बताया हूँ कि इन तीनों को हटा के मैं अगर एक सिंगल कैपेसिटर लगाऊं तो वो भी वही काम करे जो ये तीनों मिलके कर रहा है, तो दैट कैपेसिटर विल बी द इक्विवेलेंट। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना कि मैं इसको हटा के एक कैपेसिटर लगाने वाला हूँ। तो वो जो एक कैपेसिटर होगा सिंगल, वो मेरा ऐसा दिख रहा है, इस तरीके का। ठीक है, और ये बैटरी सेम लगाना है, और ये जो कैपेसिटर है यही है अपना सी इक्विवेलेंट। ठीक है, तो बैटरी अपना सेम V और ये भी वही काम कर रहा है। वही काम मतलब सेम चार्ज को यहाँ से फ्लो करवाया। ठीक है, तो सेम चार्ज को फ्लो करवाया। अब आप प्लस माइनस दे दो कि इस पे जाके टकराया तो ये हो जाएगा प्लस, और फिर बाद में इस पे तो ये हो जाएगा माइनस। बैटरी का ये प्लस ये माइनस। अब आप लगा दो लूप लॉ। तो लूप लॉ अगर आप लगाओगे तो यहाँ पे आपको सिंपल सा एक इक्वेशन दिखेगा। यहाँ से स्टार्ट हो जाओ, इस पॉइंट को फिर से ए मान लो, ऊपर जाओ तो -q/c इक्वेलेंट प्लस v इक्वल टू 0। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, q इंटू 1/c इक्वेलेंट इक्वल्स टू v, दैट इज इक्वेशन 2। अब आप 1 और 2 को कंपेयर कर लो, सिंपल सा चीज़ है। यहाँ पे देखो ये चीज़ दिख रहा है और यहाँ पे 1/c इक्वेलेंट। इसका मतलब कैपेसिटर में जो c इक्वेलेंट होगा सीरीज़ का, वो रजिस्टर के पैरेलल के जैसा ऐड होगा। तो 1/c इक्वेलेंट इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ठीक है, तो ये चीज़ अपना आ जाएगा। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं बोलूँगा कि सारा प्रॉपर्टीज़ भी फिर हो जाएगा। जैसे पैरेलल ऑफ दो कैपेसिटर निकालना है तो आप लगा देना C1 C2 बाई C1 प्लस C2। ठीक है, ऐसा लगा देना। फिर वो कि कैपेसिटर्स का पैरेलल में जो इक्विवेलेंट आएगा वो उसके सबसे छोटे वाले वैल्यू से भी कम होगा। जो भी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे ना वहाँ पे सेम सारा यहाँ पे लगने वाला है, बस वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे अलग होगा। ठीक है, तो चलो पैरेलल पे आते हैं। तो पैरेलल अपना क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, यहाँ पे पैरेलल मतलब एक ही पॉइंट से ये तीनों स्टार्ट हुआ और एक ही पॉइंट पे वो तीनों जाके ख़त्म हो रहा है। तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इस बार बराबर आ रहा है। तो मैं क्या किया, यहाँ से मैं कुछ चार्ज Q माना, इधर मान लो फ्लो किया Q1, इधर फ्लो किया Q2, इधर फ्लो किया Q3। ठीक है, तो आप ना यहाँ से स्टार्ट होके बस यहाँ तक जाओ तो देखो लूप लॉ क्या आ जाएगा। तो अगर मैं सिर्फ वहाँ से स्टार्ट होके वहाँ तक जाऊँ ना तो ये जो आएगा V, अच्छा इस पे जो चार्ज है वो अपना Q1 है, ये Q1 हो जाएगा। सेकंड वाले पे जो चार्ज है वो Q2 है, और थर्ड वाले पे जो है वो Q3 है, क्योंकि अलग अलग चार्ज आ रहा है ना कि पैरेलल में तो चार्ज सेम नहीं रहेगा, सीरीज में सेम था। तो अगर मैं लगाऊं तो ये जो आएगा V माइनस Q1/C1। ठीक है, V माइनस Q1/C1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं Q1 निकालूँ ना तो वो आ जाएगा C1 इंटू V। उसी तरीके से अगर आप Q2 निकालो तो Q2 आ जाएगा C2 इंटू V।
एंड इन द सेम वे इफ़ यू कैलकुलेट Q3 इट विल बी C3 इंटू वी। तो बताओ कि ये जो चार्ज होगा, यहाँ पे जंक्शन लॉ अगर मैं लगा दूँ तो आ कौन रहा है Q, और गया कौन Q1 Q2 Q3। तो मैं क्या करता हूँ कि लिख देता हूँ Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q1 आ जाएगा C1V प्लस C2V प्लस C3V। ठीक है, अब इसमें क्या करो, Q जो है वो V कॉमन ले लो, तो V कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐसा हो जाएगा। ये अपना इक्वेशन 1। अब मैं क्या बोलूँगा कि इन तीनों को हटा के एक सिंगल कैपेसिटर लगाओ, तो जो काम ये तीनों कर रहा है वो अकेला करे। तो हम लोग क्या है, ये सेम चीज़ ही तो यहाँ पे हो जाएगा, ये जो अपना सेम चीज़ है यही वाला चीज़ तो वहाँ पे रिपीट होगा। ठीक है, तो मैं उस चीज़ को बस यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, ये अपना यहाँ पे आ जाएगा ऐसा। ठीक है, तो अब इसमें 1 और 2 को अगर आप कंपेयर कर लो तो देखो क्या आ रहा है, खुद से देखो। 1 और 2 को कंपेयर करने पे यहाँ पे ना 2 जो है मैं थोड़ा अलग तरीके से लिख देता हूँ। यहाँ पे जो 2 आ जाएगा ना, वो आ जाएगा Q इज इक्वल्स टू V कॉमन ले लो और उसके बाद ये C इक्वलेंट ऐसा। तो ये इक्वेशन 2। तो यहाँ पे देखो, वहाँ पे C इक्वलेंट की जगह C1 प्लस C2 प्लस C3 दिख रहा है, तो ये आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो क्या ध्यान में रखना है कि यार पैरेलल ऑफ कैपेसिटर जो होता है वो सीरीज ऑफ रजिस्टर के जैसा हो गया, मतलब उल्टा हो चुका है। अच्छा, ये चीज़ आप ध्यान में रखना, क्योंकि ये चीज़ जानते हुए भी गलती होगा क्वेश्चन में, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ते करंट इलेक्ट्रिसिटी, और पहले पढ़ के इतना न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं कि आदत पड़ जाता है सीरीज पैरेलल वैसे करने का, तो कैपेसिटर में गलती होता है। ठीक है, मैं ये चीज़ पहले ही बता दे रहा हूँ, होगा गलती। अब देखो यहाँ पे अपने को क्या करना है, अपने को क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा दिया हुआ है कि पहले यहाँ पे C इक्विवेलेंट निकालना है, फिर चार्ज ऑन ऑल कैपेसिटर्स निकालना है। तो चार्ज तो खैर सीरीज है तो वो तो सेम होगा। ठीक है, तो पहले C इक्विवेलेंट के लिए क्या करूँ, ये तीनों किस में है, सीरीज़ में। तो सीरीज़ में अगर है तो मेरे को क्या करना है, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2। आप इसको सॉल्व कर लेना, ये जो C इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा वो 1 माइक्रो फैराड आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ से जो चार्ज निकलता है ना, हमेशा ये जो चार्ज निकलेगा वो C इक्विवेलेंट इंटू V निकलता है, हमेशा याद रखना। जैसे यहाँ से जो करंट निकलता था वो क्या V/R इक्विवेलेंट निकलता था, उसको इंडिविजुअल से कोई मतलब नहीं है कि 6 3 2 लगाएं, वो इसका इक्विवेलेंट देखेगा कि यार ये तो 1 माइक्रो फैराड आया, तो ये जो चार्ज यहाँ से फ्लो करवाएगा वो ये 10 इंटू C इक्विवेलेंट। तो जो चार्ज फ्लो करेगा वो कितना फ्लो करेगा, तो Q हो जाएगा C इक्विवेलेंट इंटू V, हमेशा याद रखना। तो 1 माइक्रो फैराड इंटू 10, तो ये आ जाएगा 10 माइक्रो कूलम, 10 माइक्रो कूलम। तो यहाँ पे जो चार्जेस जो अपना आएगा ना वो कुछ ऐसा आएगा, मैं बस दिखा रहा हूँ यहाँ पे। कुछ ऐसा है। अब इसमें चार्ज यहाँ नीचे से कितना चार्ज फ्लो किया, तो चार्ज जो फ्लो किया वो है 10 माइक्रो कूलम। तो यहाँ पे देखो, पहले इससे टकराएगा तो ये प्लस ये माइनस, फिर ये प्लस ये माइनस प्लस माइनस, कितना आ जाएगा, ये 10 माइक्रो कूलम। सीरीज में है तो सब में क्या हो जाएगा, अपना सेम आ जाएगा, 10 10 10। ठीक है, ये एक बेसिक सा क्वेश्चन मैं आपको बता दिया। अब हम लोग थोड़ा सा ना एनर्जी ऑफ कैपेसिटर का बात करते हैं, फिर हम लोग कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स को यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखो क्या होता है ना कि जैसे मैं यहाँ पे बैटरी लगाता हूँ ना, तो यहाँ अभी ये शुरू में न्यूट्रल था, यहाँ से चार्ज बैटरी की तरफ खींचा, बैटरी इसको अट्रैक्ट किया, यहाँ तक चार्ज आया Q, बैटरी से ये क्रॉस किया ना, तो इसी Q के पास कुछ एनर्जी आ गया, कुछ एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे फिर इधर गया इधर गया इधर गया, बीच में कुछ रेजिस्टेंस है, कुछ रेजिस्टेंस इसका एनर्जी खाया, और बचा हुआ एनर्जी ये जाके इस प्लेट को दिया। तो जैसे इस प्लेट को एनर्जी दिया ना, ये कैपेसिटर उस एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया ऐसे। फिर यहाँ पे एक चार्ज आया, ये इधर आया इधर आया, अभी तक एनर्जी नहीं था, अभी तक नहीं था। बैटरी से जैसे क्रॉस हुआ इसके पास एनर्जी आया, फिर इधर गया, कुछ एनर्जी रेजिस्टर खाया, और कुछ जो बचा हुआ है वो यहाँ पे कैपेसिटर फिर अपना एनर्जी बनाया, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। तो वही जो एनर्जी बनेगा वो कितना बनेगा, मतलब उसका इक्वेशन हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो मान लो ना कि इस किसी भी इंस्टेंट पे इस पे जो चार्ज है वो प्लस Q है और इस पे जो चार्ज है वो माइनस Q। हमेशा ध्यान रखना कि बैटरी के जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक
ठीक है, और नेगेटिव वाले मतलब माइनस वाले पे माइनस आधा, क्योंकि हम लोग इससे चार्ज निकाल रहे हैं। तो एक न्यूट्रल चीज़ से अगर चार्ज निकाल देंगे तो उस पर निगेटिव आ जाएगा, और ये चार्ज फिर हम इसको दे दे रहे हैं, तो इसको न्यूट्रल को अगर चार्ज देंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो चार्ज जो है ना वो इस प्लेट से इस प्लेट हवा के थ्रू फ्लो नहीं कर रहा है, वो बैटरी के थ्रू फ्लो किया है ऐसा करके, ठीक है। तो ये बैटरी के थ्रू इधर आया, क्यू चार्ज अपना यहाँ आके ऐसा करके फ्लो कर गया, ठीक है। इतना इतने देर में भी इतना फ्लो किया। अब इस केस में फिर यहाँ से कोई डी क्यू चार्ज निकला बाहर, और यहाँ से वो डी क्यू चार्ज अब जा रहा है, ठीक है, ये डी क्यू चार्ज। अब जब डी क्यू चार्ज वहाँ से यहाँ तक आया ना, तो वो कितना एनर्जी इसको दिया, तो मैं अभी यहाँ पे मानने वाला हूँ V1 और यहाँ पे मानने वाला हूँ V2, ठीक है। तो एक बार V1 माइनस V2 मतलब तुम सिर्फ यहाँ से स्टार्ट हो और यहाँ तक जाओ, लूप लाओ। मैं बस ये निकालना चाह रहा हूँ कि यार ये कैपेसिटर के अक्रॉस का डेल्टा V अभी कितना है। तो मैं क्या करता हूँ कि V1 माइनस Q बाई सी इक्वल टू V2, देयरफॉर V1 माइनस V2 कितना आ जा रहा है, Q बाई सी, जो कैपेसिटर का होता ही है, ठीक है। अब यार तुम ये बोलोगे सर लूप लॉ, तुम अगर लूप लॉ लगाओगे ना तो कुछ और आंसर आएगा। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना कुछ रजिस्टर है जिसको हम लोग ड्रॉ नहीं किए, यहाँ पे कुछ रजिस्टर है, तो हम लोग इसीलिए इसको यहाँ पे कुछ रजिस्टर है, और हम अब करंट का बात नहीं कर रहे हैं ना, इसलिए हम रजिस्टर को यहाँ ड्रॉ नहीं किए हैं। तो जब तुम लूप लॉ लगाओगे तो इसको अगर तुम कंसीडर की करोगे तब तुमको ये चीज़ समझ आ जाएगा, लेकिन बिना कंसीडर किए तुम लूप लॉ लगाओगे तो ये इक्वेशन कभी नहीं आएगा। तो याद रखना ये क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ रजिस्टर है इस वायर्स का, ठीक है। अब मान लो V1 माइनस V2 आ गया Q बाई सी, वेयर Q इज़ द इंस्टेंटेनियस चार्ज, उस पर्टिकुलर टाइम पे जो चार्ज है। अब ये जो चार्ज है वो मान लो जब यहाँ पे था, ये घूम के जब यहाँ पे गया, तो याद है कितना वर्क डन करना पड़ेगा तुमको, अगर फॉर्मूला याद हो तो dW जो होगा वो होगा dQ इंटू डेल्टा V, V इंटू Q जो याद है वर्क होता था, सबसे पहला क्लास आप याद करो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो ये छोटा सा जो वर्क करेगा ना ये dQ चार्ज, ये कितना का डेल्टा V में गया, तो ये डेल्टा V जो है ये Q बाई सी का, क्योंकि वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, वो स्टार्ट तो यहीं से हुआ, तो V2 से स्टार्ट होके ये V1 पे गया, तो इतना पोटेंशियल डिफरेंस इसको फेस करना पड़ा, तो दिस इंटू Q बाई सी, ये छोटा सा वर्क है। तो यही छोटा छोटा DQ आके सब वर्क को अगर जोड़ दें तो जितना वर्क इन लोग कर रहा है ना यहाँ से यहाँ आने में, वही एनर्जी ये स्टोर करते जा रहा है, तो उसका टोटल एनर्जी निकालेंगे। तो क्या हम इसको इंटीग्रेट कर दें, तो W को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूँ ना Q बाई सी इंटू DQ, और शुरू में चार्ज क्या था 0, और फाइनल मान लो कैपिटल Q हो गया, फाइनल चार्ज क्या हो जाएगा कैपिटल Q। तो इसको जब इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे तो W आ जाएगा Q स्क्वायर बाई 2C, और यही वर्क ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है। ये कैपेसिटर जो है यही वर्क को इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एनर्जी जो हो जाएगा वो यही वर्क के बराबर हो जाएगा, Q स्क्वायर बाई 2C। तो इसका एक इक्वेशन मतलब एक जो इसका एक्सप्रेशन है ये आ गया। अब मेरे को पता है कि किसी भी कैपेसिटर का जो मैक्सिमम चार्ज हो सकता है वो C इंटू वी के बराबर होगा, कैपेसिटेंस इंटू जो बैटरी लगाएं। तो तुम इस Q को ना अब CV रखो, मैक्सिमम जो चार्ज है, तो अगर उसको मैं CV रखूँगा ना तो U जो आएगा वो आ जाएगा CV का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C, तो ये आ जाएगा हाफ CV स्क्वायर, ये आ जाएगा सेकेंड अपना एक्सप्रेशन। और उसी तरीके से तुम यहाँ पे C को रख दो Q बाई वी, यहाँ से C निकाल लो तो Q बाई वी। तो एक और उसको सबसे कम यूज़ होता है, ये Q स्क्वायर बाई 2 इंटू C को रख दो Q बाई वी, तो ये आ जाएगा हाफ Q इंटू वी। ये थर्ड एक्सप्रेशन है अपना। सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हाफ CV स्क्वायर। तो किसी कैपेसिटर का एनर्जी अगर हम पूछे तो वो हो जाएगा हाफ C इंटू वी स्क्वायर, और या तो एक फॉर्मूला है Q स्क्वायर बाई 2C, या तो थर्ड है Q इंटू वी। अब यहाँ पे खेल देखो क्या हुआ कि अगर हम वर्क डन बाई बैटरी पूछे ना कि बैटरी कितना वर्क किया, वर्क डन बाई बैटरी, तो ये होता है Q इंटू डेल्टा वी। सेम ये सब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक का कॉन्सेप्ट है, Q इंटू डेल्टा वी। तो यार ये टोटल चार्ज हमको कितना फ्लो करवाया, यहाँ पे जो अपना चार्ज एक्यूमुलेट हुआ ना, फाइनल चार्ज इस पे एक्यूमुलेट कितना हो जाएगा प्लस CV, और इस पे कितना होगा माइनस CV। तो ये पूरा का पूरा चार्ज जो है वो इससे तो फ्लो किया ना, वो छोटा छोटा DQ करके फ्लो किया, बट नेट चार्ज टोटल जो फ्लो किया वो CV होगा। तो ये बोलेगा कि हम CV चार्ज फ्लो करवाएं और सबका पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ से यहाँ आ रहा था उसको V पोटेंशियल डिफरेंस में हम फ्लो करवा रहे थे। तो CV इंटू वी का वर्क डन किया,
CV², ये है वर्क डन बाई बैटरी। अब ना कैपेसिटर के पास एनर्जी है हाफ CV²। अब तुम ध्यान से देखो, यहाँ मैं एक स्टोरी बना रहा हूँ। कैपेसिटर जो है वो कॉल करेगा इस बैटरी को कि अभी तुम कितना एनर्जी भेजा, तो ये बोलेगा कि हम इस प्रोसेस में CV² भेजें। कैपेसिटर बोलेगा यार मेरे पास तो हाफ CV² आया है। तो बैटरी फिर बोलेगा नहीं, हम तो CV² भेजे थे, तुम्हारे पास हाफ CV² कैसे गया? तो लेके कौन जा रहा था? चार्ज। तो चार्ज पे यहाँ पे केस आएगा कि यार तू बता क्या किया एनर्जी का। तुमको जब बैटरी यहाँ से CV² दिया है और तुमको यहाँ पे मिला है हाफ CV², तुम कैपेसिटर को दिया, तो बाकी एनर्जी का तुम क्या किया? तो चार्ज बोलेगा कि भैया बीच में रजिस्टर भी तो आ रहा था, और रजिस्टर क्या करेगा? उस चार्ज मतलब क्या, एक तरीके का करंट है। तो जब भी मैं इसे फ्लो करूँ तो ये मेरा कुछ कुछ एनर्जी खा ले, और वो जो एनर्जी खाया होगा वो कितना होगा? वो CV² माइनस हाफ CV²। तो ये आता है हीट डिसिपेटेड इन द सर्किट, मतलब टोटल वर्क ये किया है। अब देखो ये बैटरी का जो वर्क होता है ना, इसका 50% जो होगा वो तो एनर्जी ऑफ कैपेसिटर बन जाएगा। कितना बन जाएगा? हाफ CV²। और बाकी हाफ CV² जो है वो हीट बन जाएगा। हर क्वेश्चन में ये होगा, कोई भी क्वेश्चन उठा के सॉल्व कर लो, जो बैटरी का वर्क होगा उसका आधा ही कैपेसिटर के पास जाएगा और आधा जो होगा वो हीट बन जाएगा। ठीक है, तो ये स्टोरी आई थिंक क्लियर हुआ होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस के तरफ। ठीक है, अच्छा उससे पहले मैं आपको करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन पैरेलल कनेक्शन बता दे रहा हूँ। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी करंट नहीं। जैसे मान लो ना ऐसा करके ये अपने पास कैपेसिटर्स पैरेलल में है, दो कैपेसिटर मान लो, एक ये ऐसा, ये मान लो है C1, ये मान लो है C2। यहाँ से चार्ज आया Q। तो अब ये चार्ज के पास दो रास्ता है, कुछ इधर कुछ इधर। आप याद करो करंट में क्या होता था? करंट में होता था इसके थ्रू जो जाता था उसके लिए मैं R2 को ऊपर रखता था, इसके थ्रू जो जाता था उसको R1। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पता है वहाँ का फॉर्मूला वैसा था जिसमें V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R आ गया था। यहाँ पे क्या है? Q इज इक्वल्स टू C इंटू V है। अब पैरेलल में इन दोनों का जो होगा वो V सेम होगा, तो Q प्रोपोर्शनल टू C हो जाएगा। V क्या होता है? V तो सेम होता है ना पैरेलल में, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम है इसका मतलब Q प्रोपोर्शनल टू C है। मतलब जो जितना बड़ा कैपेसिटर वो उतना ज़्यादा चार्ज लेगा, सिंपल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और वहाँ पे क्या हुआ था? V इज इक्वल्स टू IR, याद है? तो I जो आया था वो V बाई आर। अब पैरेलल में अगर V कांस्टेंट है तो I तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R आ गया ना। तो जितना बड़ा रेजिस्टेंस उतना छोटा करंट, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ जितना बड़ा कैपेसिटेंस उतना ज़्यादा चार्ज भी होगा। तो पता है इसको कैसे निकालना है? इसमें सेम चीज़ कर दो, मतलब जिसके थ्रू जा रहा है ना उसमें उसका ही कैपेसिटर रख दो। तो C1 से जा रहा है तो ऊपर में C1 रखो, मतलब जितना बड़ा C1 होगा उतना ज़्यादा चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, और ये प्लस और ये माइनस। C2 से जाएगा तो ऊपर में C2 रख दो, तो C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू Q। मतलब इसमें हम लोग कोई भी उल्टा वाला चीज़ नहीं करेंगे, ये बिल्कुल सीधा अपना नॉर्मल कॉन्सेप्ट पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करूँ ना, जैसे आप इस चीज़ को एक बार ड्रॉ कर लो और ट्राई करो इसको सॉल्व करने का। सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। जैसे मान लो अपने पास 3 कैपेसिटर है, ठीक है, ये ऐसा। अब इधर से जो चार्ज आया वो आया 50 माइक्रोकूलम, ठीक है। ये जो है ये 3 माइक्रोफैरड, ये जो है ये 6 माइक्रोफैरड, एंड ये जो है ये अपना इसको मान लो 12 माइक्रोफैरड। कितना कितना चार्ज होगा? तो आई होप ये आप सॉल्व कर लिए होगे। इससे जो जाएगा उसको 3 है ना, तो ऊपर में 3 ही रखो बाई टोटल, तो 3 प्लस 6 प्लस 12। यहाँ पे ये मेथड भी वर्क कर जाएगा, वहाँ पे नहीं करता था, वहाँ पे रेशियो लेना पड़ता था इंटू 50। इसमें जो होगा 6 वाले में, तो 6 वाले में क्या आ जाएगा? ऊपर 6 रखो बाई नीचे टोटल 3 प्लस 6 प्लस 12 इंटू 50। प्लस जो होगा वो सामने वाला प्लेट, माइनस जो होगा बाद वाला। इसमें 12 बाई टोटल 6, ये ऐसा डिवाइडेड बाई,
और ये हो जाएगा इंटू 50। बस सॉल्व कर लो, ये अपना प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पैरेलल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, जो कि एक प्योर जेई मेंस लेवल का है और ये जेई मेंस का ही क्वेश्चन है। ठीक है, 4 माइक्रोफेरेड, 9, 3, 5, 1। इफ़ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 माइक्रोफेरेड, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस अगर 10 वोल्ट है तो फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर एंड फाइंड ई। तो सबसे पहले इस पे चार्जेस बताना, ई बताना, एंड ऑल्सो फाइंड द एनर्जी ऑफ 5 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। ठीक है, वैसे तो हम लोग को जेई मेंस में सिर्फ ई पूछा था, लेकिन ये दोनों मैं खुद से ऐड किया हूँ। अब देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा ना इसको ऐसा बाहर लाएंगे तभी ये बन पाएगा। ये ऐसा करके, ठीक है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो यार, इसमें ना 3 वोल्ट, ये जो 3 माइक्रोफेरेड है ये वाला, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल दिया हुआ है, इसके अक्रॉस दिया हुआ है 10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट अगर इसके अक्रॉस है तो इस पर कितना चार्ज होगा, C इंटू डेल्टा वी। तो 3 इंटू 10, इस पर आ जाएगा 30, इस पर आ जाएगा -30। अगर इसके अक्रॉस 10 वोल्ट है तो इसके अक्रॉस भी 10 होगा, क्योंकि दे आर इन पैरेलल। तो 10 इंटू 9, इस पे आ जाएगा 90, इस पे आ जाएगा 90, इस पे आ जाएगा -90। तो सोचो, इस पे जो चार्ज इधर फ्लो किया वो है 90 और इधर जो चार्ज फ्लो किया वो है 30। तो जो चार्ज यहाँ इस तार से फ्लो कर रहा होगा वो होगा 120। ये चीज़ समझ आया मैं कैसे किया हूँ। एक छोटा सा अपना 10 वोल्ट के डेटा से निकल गया। इसमें 10 वोल्ट है तो इस पर 30, इस पर -30, इस पर 90, इस पर -90। तो अगर 90 इधर गया और 30 इधर गया तो इसका मतलब जंक्शन से इधर से 120 आ रहा होगा, इधर से 120 आया होगा। अब तुम सोचो, फिर ये 90 इधर से और 30 इधर से जुड़ के इधर से जाएगा 120। वो 120 को इधर और इधर डिवाइड होना है। तो कैसे डिवाइड होगा सोचो, कुछ करंट कुछ चार्ज इधर, कुछ चार्ज इधर। अब जो 5 माइक्रोफेरेड में जाएगा उसको ध्यान से देखो, जो 5 माइक्रोफेरेड में चार्ज आएगा वो कितना होगा, तो ऊपर में 5 रखूँगा, डिवाइडेड बाई 5 + 1 इंटू टोटल इधर से कितना आया, इधर से आया 120। तो टोटल 120, तो ये आ जाएगा 100। इसका मतलब इस पे आया है +100 और इधर हो जाएगा -100। तो बचा हुआ जो 120 में 100 चला गया तो इधर 20 बच जाएगा, 20 और -20। और इस 4 माइक्रोफेरेड में क्या होगा, तो ये तो 120 जो आया इधर से 120 वो इस पर टकराया और इधर से 120 निकला, तो फिर ये डिवाइड हुआ। तो 4 पे भी हो जाएगा 120 और -120। तो चार्जेस तो मेरा निकल गया। ठीक है, अब जरा इसका तुम निकालो C इक्विवेलेंट। 5 और 1 पैरेलल में तो ये देगा 6, क्योंकि कैपेसिटर है। 9 और 3 पैरेलल में ये देगा 12 और ये 4। फिर ये 4, 12 और 6 ये सीरीज़ में, तो 4, 12 और 6 का सॉल्व कर लो तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा 2 माइक्रोफेरेड। C इक्विवेलेंट जो सॉल्व होके आएगा वो आएगा 2 माइक्रोफेरेड। अब तुम सोचो, मैं तुमको क्या बताऊँ, यहाँ से जो चार्ज फ्लो करता है वो क्या होता है, C इक्विवेलेंट इंटू V होता है। तो इसको लिख लो, Q इज इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इंटू V। कितना चार्ज फ्लो किया, तो 120। C इक्विवेलेंट कितना आया, 2। तो V की जगह E रख दो, तो E निकल के आ जाएगा 60 वोल्ट। देखो ऐसे निकलेगा, मतलब E यहाँ पे जो था वो 60 वोल्ट था। अब हमको सब सारे पे चार्जेस हम निकाल लिए। अब एनर्जी ऑफ 5 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, तो 5 माइक्रोफेरेड का चार्ज हमको पता है ना 100। तो एनर्जी अगर मेरे को निकालना है, वैसे एनर्जी हम यहाँ पे किसी का भी निकाल सकते हैं, लेकिन 5 का अगर हमसे पूछे तो हम लगाएंगे Q²/2C, क्योंकि हमको चार्ज पता है। तो बस लगा दो 100 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 10⁻³ माइक्रो जूल। ठीक है, या तो इसको लिख दो 1 मिली जूल। ऐसा करके इसको सॉल्व कर लेंगे। शायद मैं कुछ गलत किया हूँ, 100 का स्क्वायर जो होगा 100 × 100 1 कट जाएगा, हाँ 10⁻3, हाँ 1 मिली जूल आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना इसका आंसर हो गया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अच्छा, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये सिंपल सा होमवर्क है, क्योंकि ये 4 माइक्रोफेरेड है, ये 9 है, ये 3 है और ये 40 वोल्ट है। तो सब पे आपको चार्ज बताना है। सेम चीज़ करना, इधर 0 मान लो, इधर 0 मान लो, इधर 40 आ जाएगा, बीच में आप V मानना, सॉल्व करना, इन तीनों पे चार्ज लिख लेना, कमेंट में आंसर बताना कि कितना आया चार्जेस। इस क्वेश्चन को करते बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैलकुलेट Vm माइनस Vn। एक C1, C2, C3, C4 ऐसा कनेक्टेड है, पहले दोनों सीरीज़ में है ये दोनों, फिर आपस में पैरेलल, और ये ई बैटरी है।
तो यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल का हमको वैल्यू निकालना है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं ऐसे क्वेश्चन में पहले साइड में इधर 0 मान लूँगा, इधर 0 मानूंगा तो नीचे आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा ई, और यहाँ पे आ जाएगा ई, और यहाँ पे भी आ जाएगा ई। अब यार आपको वी एम निकालना है ना, तो C1 के बगल में ई, तो C1 इंटू ई प्लस C2 इंटू 0 बाई टोटल। वी एन निकालना है तो C3 इंटू ई प्लस C4 इंटू 0 बाई C3 प्लस C4। याद है वो कॉन्सेप्ट कितना ज़्यादा यूज़ आ रहा है। तो मैं यहाँ पे निकालता हूँ वी एम। तो वी एम जो अपना आ जाएगा, तो वी एम के इधर बगल है C1, तो C1 इंटू ई प्लस C2 इंटू 0 बाई टोटल C1 प्लस C2। तो ये आ जाएगा C1 इंटू ई डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। उसी कॉन्सेप्ट में अगर मैं वी एन निकालूँ तो वी एन हो जाएगा C3 इंटू ई प्लस C4 इंटू 0 बाई C3 प्लस C4। तो ये हो जाएगा C3 इंटू ई बाई C3 प्लस C4। ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब हमको वी एम माइनस वी एन निकालना है, तो कर लो वी एम माइनस वी एन। तो उसको सॉल्व करो तो ई तुम बाहर ले लो, तो आ जाएगा C1 बाई C1 प्लस C2 माइनस C3 बाई C3 प्लस C4। इसको सॉल्व कर लो तो ई अगर मैं बाहर ले लूँ तो ये आ जाएगा C1 C3 प्लस C1 C4 माइनस C1 C3 माइनस C2 C3 डिवाइडेड बाई ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो C1 प्लस C2 इंटू C3 प्लस C4। अब इसको सॉल्व कर लो तो C1 C3 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा E इंटू C1 C4 माइनस C2 C3 ऐसा आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू C3 प्लस C4। ये चीज़ अपना आ जाएगा VM माइनस VN। अब सोचो ना कि VM माइनस VN अगर ये दोनों बराबर पोटेंशियल पे आ जाए, जो हम लोग बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ते थे, मतलब बीच में अगर एक और कैपेसिटर लगा दें लेकिन VM और VN अगर बराबर हो जाए तो VM माइनस VN तो ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर मैं ये सॉल्व करूं कि इफ़ VM इक्वल टू VN देयरफॉर VM माइनस VN जो होगा वो ज़ीरो होगा, तो ये चीज़ अगर ज़ीरो हो रहा है इसका मतलब इसका जो न्यूमरेटर है वो ज़ीरो हुआ होगा पक्का, और तो कुछ हो नहीं सकता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा C1 C4 इज इक्वल्स टू C2 C3। अगर VM और VN बराबर है ना, तो ये कौन सा कंडीशन आ गया याद करो, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज ही तो आ गया ना कि ये इंटू ये इज इक्वल्स टू ये इंटू ये, तो वो कंडीशन यहाँ पे आ गया। तो ये चीज़ हम लोग कैपेसिटर में भी कर लिए। तो आई होप आज का क्लास में आपको इंटरेस्ट आया होगा। अभी कुछ न्यूमेरिकल्स अगले क्लास प्योर न्यूमेरिकल वाला रहेगा, मतलब थर्ड लेक्चर जो रहेगा उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिसमें एनर्जी, हीट, यही चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन ये सब करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर एक बार प्लीज़ कमेंट में बताना जो भी लेक्चर देखोगे, और इन दोनों को अच्छे से रिवाइज कर लेना, अच्छे से नोट्स बना लेना। तो मिलते हैं कल, जिसमें हम लोग कवर करेंगे थर्ड लेक्चर। ओके, थैंक यू।